हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, कल हमने पार्ट 1 बनाया था। जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है। कल जो हमने आपको बताया था कि आप किस तरीके से ये जो मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ जो यूट्यूब के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें यही है कि आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने तैयारी कर ली है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस सीरीज के, या जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को हमने लिया है, सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो क्रम से हम लोग देखते चलेंगे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, पहले से आप देख सकते हो। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो, जैसे ये -1 है और इस -1 को -1 से 100 बार, इस पे 100 पावर है। ठीक है, जब गुणा किया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप ध्यान रखो, जब मतलब कोई भी -1 है, -1 का अगर दो बार अगर इस पे सम नंबर होता है, बताया गया हुआ आपको, जब इसकी अगर पावर इवन नंबर होता है तो वो +1 आता है, और अगर ऑड नंबर होता है तो -1 आता है। ठीक है, ये इसमें कई बार प्रश्न आया है, ये 2019 में आया है। ठीक है, तो ये जैसे 100, इस पे 100 टाइम गुणा किया। अब गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, जिसपे कोई घात नहीं उस पे 1 हो गया। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये -1 पे पावर कितना है, 101 है, जो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो वैल्यू माइनस में आएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, ध्यान रखना, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए, क्योंकि -1 तो ये है, इसको -1 से 100 बार, ये बार भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 100 बार गुणा किया है तो आंसर क्या होगा, जब ये मतलब ये ऑड नंबर हो गया, और अगर ऑड है तो वैल्यू हमेशा -1 रहती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ये नंबर दे रखा है, ये 13 से भाग देने पर भागफल है, इसमें 13 का भाग देना है। ठीक है, भाग देने के कई अलग अलग तरीके हैं, आप जिस तरीके से चाहें, जैसे 7 6 0 7 6, जो नॉर्मली करते हो आप वहीं पर लिखे हुआ, क्योंकि आपको एग्जाम में देना है, तो आप जिस तरीके से चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इसमें 13 का भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा, तो 13 5 जा 65 होते हैं। ठीक है, और 13 6 जा 78 होते हैं। तो इसको क्या भाग किया, और उसने ये पूछा है कि भागफल क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, देखो हटाओ, 6 में से 5 जाएगा 1, और 7 में 6 जाएगा 1। अब कितना हो गया, ये हो गया 110। तो ये 13 8 जा 13 8 जा मतलब 5 8 आएगा। देखो ऐसा है, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा करो, यहाँ 5 8 आ गया, 5 8 केवल इसी में है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको पूरा करना है इसको कर लो, 13 8 या 104 होते हैं। कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, वो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ 0 है, तो ठीक है 6 बच गया, कैरी लोगे 7 की, और फिर 16 5 जा 13 5 जा 65, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और फिर ये 6 का तो 13 2 जा, तो ये 5852 यही आपका आंसर है। ठीक है, और जब भी कभी आप एग्जाम में जाओ तो इस चीज का ध्यान रखोगे, जैसे अगर आप सही हो, और जैसे ही आपने 1 टाइम देखा कि ये 5 टाइम गया था और यहाँ 8 है और 8 किसी में नहीं, आप चुपचाप लगाओ और नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे सवाल को क्या करोगे, सबसे पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे आप। ठीक है, 5 अंकों की ये छोटी से छोटी संख्या हो गई। ठीक है, और इसमें ये कहा है कि जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख ली और उसमें 75 का भाग कर दिया। तो 75 का कई एक तरीके होते हैं भाग करने के, हम बताएंगे, लेकिन ये बेसिक मेथड है, इसको बताए दे रहे हैं। 75 और ये कितना बच जाएगा, 25, फिर 0, और ये 3 टाइम, 3 5 जा 15, और 3 7 जा 21, कितना हो जाएगा 22, कितना बच जाएगा 5, और 4 में से 2 जाएगा, और ये 250, फिर 3 टाइम ही जाएगा। ठीक है,
ये 3 टाइम जाएगा, क्योंकि 250 पहले भी था, 250 फिर है, तो कितना फिर आपका वही रिमाइंडर कितना बच जाएगा 25। अब ये चीज सिर्फ ये मैंने पूरा इसीलिए कराया है कि यही चीज सिर्फ समझने वाली है। कुछ बच्चे जैसे जब बड़े नंबर में पूछते हैं तब क्या करते हैं, डायरेक्ट ये संख्या इसमें से घटा देते हैं। अब इसको, इस संख्या को नहीं घटाना है, आपको ये सोचना है कि यहाँ क्या नंबर और होता, कितना और होता जिससे कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ 25 है, 25 रिमाइंडर बच रहा है, अगर यहाँ 50 होता, 50 होता मतलब 50 और ज्यादा होता तो यहाँ 75 हो जाता और पूरा पूरा भाग चला जाता। ये चीज आपको समझनी है। तो आपको क्या करना, जो रिमाइंडर बचा होता है उसको पहले इसमें से घटा के देखते हैं कि कितना कम, कितना और चाहिए था। तो घटा के जब देखा तो पता चला कि 50 और चाहिए था, तो 50 चाहिए था, तो ये 5 डिजिट का जो बड़ा छोटे से छोटा नंबर था इसमें आपको 50 को जोड़ना था। तो आंसर क्या आएगा 10,050। ठीक है, ये आंसर हो गया, समझ में आया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें ये 2 नंबर दे रखे हैं कि योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 कितना है 10 लाख प्राप्त हो, वह संख्या है। मतलब इनका योग करना है और उसको आपको इसमें से घटाना है, जो घटाने पर संख्या प्राप्त हो वो आपको बतानी है। तो देखो किस तरीके से इनको ये ऐड कर लेंगे आप, सीधे सीधे ऐड करेंगे। 9 और 5 14, और 8 और 4 12, और 1 13, और 4 और 6 10, और 1 11, और 5 और 3 8, और 1 9, 3 और 9 12, और 6 और 8 14, और 1 15। ये आपका ऐड आ गया। उसने कहा था कि इन संख्याओं को के योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब आप ये ऐड है और आपको इसमें से क्या करना है, आपको इसको घटा देना है इसमें से। ठीक है, घटा दो, कितना बच जाएगा 4 3 1 9 और 2 5। ये आपका आंसर है। इस तरीके से जैसे जो सवाल में जैसे कहा जाए उसी तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से। ठीक है, और क्योंकि ये नवोदय का एग्जाम है तो ये ध्यान रखो बहुत सिंपल चीजें आएंगी। ये नहीं कि एक ऐसा जोड़ घटाए, कुछ बच्चे हैं जो ये भी चीजें नहीं समझ पाते हैं। जैसा लिखा हो उसी तरीके से समझ के उसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कितनी लेनी है 10, और पूरा ये संख्याएं लिखकर गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको हमने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी 2 5 का गुणा करते हैं तो एक 0 आ जाता है, और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब जब 0 आ जाएगा लास्ट में, फिर 0 का किसी में गुणा करोगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो आप सीधा सीधा टिक कर देंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं 2 और 5 अभाज्य, 2 और 5 का जहां गुणा हो जाएगा वहां पे लास्ट डिजिट 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न ऐसे आते हैं। हमेशा याद रखो जब गुणनफल में कोई संख्या दे रखी हो और ये कहा जाए कि उसका गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका गुणा करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखो आपको पूरा गुणा नहीं करना, सिर्फ लास्ट डिजिट का गुणा करना। जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है 7 इंटू इसका लास्ट डिजिट 2 इंटू इसका लास्ट डिजिट 7 इंटू इसका लास्ट डिजिट 3, सिर्फ इनका गुणा करना है और इनका भी पूरा गुणा नहीं करना। जैसे 7 2 14 7 दूनी 14 किया तो 14 का इसमें ना करो, सिर्फ 4 का 7 में करो, 7 चौक 28। अब 28 का 3 में नहीं, सिर्फ 8 का 3 में करो, 8 3 24। ये 24 आ रहा तो उसने ये पूछा लास्ट का अंक क्या होगा, तो वो 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है 2 संख्याओं का योग दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 2 संख्याओं का योग दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे। देखो एक संख्या आप मान लोगे कि x है, दूसरी संख्या है, मतलब दूसरी संख्या से वो वाली संख्या कितनी है 10,010 अधिक है, तो आप x प्लस 10,010 इसको जोड़ देंगे। ये दोनों संख्याएं होंगी, दोनों का योग पहले से दे रखा है। कितना दे रखा है, योग दे रखा है 2,34,560, 2,34,560 ये योग दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे,
ये तो 2x हो जाएगा, और 2x को अब इसमें देखो बहुत सिंपल है, कितना लिखा है 2,34,560, 34,560 में से आपको 10,000 10 घटाने, तो 10 घटा दोगे तो 550 बचेगा, 34,000 में से 10 घटा दोगे तो 24,000 बचेगा, तो कितना बचेगा 2,24,550। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेशन भी इतना हार्ड नहीं होता है कि आप केवल ये समझो, जैसे इसमें 10,010 लिखा था, यहाँ 34,560 लिखा है, इसमें 10,000 कम करोगे, 34,000 में से 10,000 कम करोगे तो 24,000 बचेगा, 10 और है तो 60 में से 10 कम करोगे तो 50 बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब 2 का इसमें डिवाइड कर दोगे, तो ये 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, ये x की वैल्यू है सर, तो x की वैल्यू ये होगी, लेकिन उसने क्या कहा था, तो बड़ी संख्या क्या होगी, हालांकि ये वाला नंबर भी इसमें दे रखा है, टिक लगा कर आगे बढ़ जाओगे तो गलत हो जाएगा। बस आपको ये देखो कैलकुलेशन करना आसान है, लेकिन आपको समझाया ये जा रहा है कि आप कितना फोकस्ड रहते हो। सवाल में ये कहा गया है तो बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या नहीं, x की वैल्यू जो आई है ये तो छोटी संख्या है, ये वाली बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली बड़ी थी, मतलब बड़ी संख्या जो है वो छोटी वाली संख्या से 10,010 अधिक है। तो ये कितना लिखा है, ये लिखा है 1,12,275, और इसमें 10,010 जोड़ना है, तो 10 पहले ही इसमें जोड़ दो तो 85 हो जाएगा, और इसमें 12,000 में 10,000 जोड़ दो तो 22,000, 1,22,000 कितना हो जाएगा 1,22,285। इस चीज को समझ गए, अगर इस तरीके से आपके दिमाग में आने लगा तो समझ लो कि आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट, समझ में आ रहा होगा, कैमरे में विजिबल हो रहा है ये सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है, संख्या दे रखी है 959595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। तो ये बताया था नंबर रिपीट हो जाता है, 37 से अगर किसी में गुणा करते हैं, 11 13 और 37 का अगर किसी में, मतलब इसमें 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है देखो ये जो नंबर है 959595, ये एक ऐसा नंबर है जो मतलब जो फैक्टर है इसके सभी ऑड फैक्टर है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 7 से, 19 से और 37 से, इनके फैक्टर यही हैं। ठीक है, तो इनमें से जैसे जिससे जिससे भाग चला जाता है, तो लेकिन उसने ये कहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जो ये 19 का भी इसमें भाग चला जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, जैसे 47 और 17 का नहीं जाएगा इसमें, और 19 का चला जाएगा, उसके बाद 37 का चला जाएगा। 37 इंटू 3 याद रखो, 37 इंटू 3 ये नंबर ये है कि ये 111 देता है। ठीक है, इसका मल्टीपल जिसमें भी हो जाता है तो फिर वो नंबर रिपीट होने लगता है, तो इसमें रिपीट है नंबर। ठीक है, 95 95 95। ठीक है, इसका जो बड़ा फैक्टर है वो 37 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। बहुत सिंपल है, देखो मतलब 14 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती हैं, 420 कारें खड़ी हो सकती हैं, और 14 पंक्तियां हैं तो 14 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही एक ऑप्शन है जिसके मल्टीप्लाई में आ रहा होगा। देखो करके भी देख लो, जो 0, 14 दूनी 28 और 14 चौकू 56 और 2 58। मतलब कभी कभी आप अपने दिमाग से भी सोच करके ये देख सकते हो कि इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये 2017 के जेएनवी एग्जाम में आया था, और आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि भाई 420 में अगर 14 का गुणा करोगे तो ये तो नंबर है ही नहीं, कम से कम 4 डिजिट का तो नंबर आएगा, 3 ऑप्शन 3 ही डिजिट के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी डाला जाना चाहिए। पानी मतलब कितने पौधों के लिए चाहिए, कितना पानी, कितने कप पानी चाहिए, ये पूछा है। तो टोटल कमरे कितने हैं 26, और प्रत्येक कमरे में पौधे कितने हैं 4, और यदि एक पौधे में 2 कप पानी डालना चाहिए तो 4 में है, चारों में 2 2 पड़ेगा ना, तो 8 कप हो जाएगा। तो इतना जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर ये वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट देख लिया, 4 दूनी 8, 8 से 48, 8 आ रहा है लास्ट डिजिट में। 8 का अगर गुणा भी करोगे 26 8 208 होते हैं, देखो 8 से 48, 8 दूनी 16 और 4 20
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से बस करते चले जाओ आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। स्टार के किस मान के लिए संख्या 5656 स्टार 890 ये पूरा नंबर है, ठीक है, 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पूरा मतलब भाग दे करके देखना है और नंबर कितने हैं ये ध्यान रखना है कि इसमें नंबर कितने हैं, और इनका ऑप्शन जो 3 4 मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको। 13 का जो नियम होता है, 13 की डिविजिबिलिटी का ज्यादातर नहीं याद रहता है और स्पेशल है भी नहीं है कोई नियम 13 के डिविजिबिलिटी रूल। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू आपके पास अगर नहीं है तो ये 4 वैल्यू हैं, सिर्फ 4 को रख के देखोगे, जिसमें हो जाए उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। एक मिनट तो अगर इसमें आप जो भी वैल्यू रखे देखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे 5 वैल्यू, यहाँ पे 5 वैल्यू अगर रख दी है तो 5, तो ये आप 13 का पाड़ा पड़ेगा, 13 चौकू 52, देखो 13 चौकू 52 कितना बच रहा है 4, और यहाँ अगर 5 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 45, तो 13 3 39, कितना बचेगा 6, तो 6 के बाद 68, फिर 13 पंचे 65, अब कितना बच रहा है 3, और 3 के बाद किसको लोगे डाउन में 9 को, तो 13 3 39, मतलब 5 रखने से ये पूरा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू स्टार के स्थान पर अगर आप 5 रख देते हैं, जैसे आपको नहीं भी आता है तो इन्हीं वैल्यू को करें, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक। नेक्स्ट ये है स्टार के किस मान के लिए संख्या, रिपीट है क्वेश्चन 11 5 6 8 9 0, एक मिनट रिपीट हो गया है, चलो ठीक है 5 ही है इसका आंसर, करवा दिया है। नेक्स्ट ये है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या है, ये ध्यान रखो। देखो तीनों संख्याओं का अगर गुणनफल दे रखा तो एक ही हो जाता, 3 का ये दे रखा है और 2 का ये दे रखा है, तो आपको अगर तीसरी निकालनी है तो इसमें भाग कर देंगे 7980 और इसमें आप भाग कर देंगे 228, इसका भाग कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले किस नंबर से आप काटो, जो भी नंबर आपको लगे सिंपल, जैसे आपको डिविजिबिलिटी रूल में आपको जो भी लगे कि हाँ ये नंबर सही है, जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो हम सबसे पहले 4 से ही इसको कट करेंगे, तो काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। अब इसको, ये तो आपको मालूम है कि नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा जब ये मल्टीपल दे रखा है, तो ठीक है 4 से इसको भी काट रहे हैं, तो ये है 4 एकम 4, 3 बचेगा और ये 39 हो जाएगा, तो 4 ने 36, अब 3 बचेगा, अब 38 हो जाएगा, तो फिर 4 ने 36, अब 2 बचा तो 4 पंचे 20, ठीक है। अब आप इसको 19 से काट सकते हो, ठीक है, जैसे 19 तिया 57, 19 से एकम 19, 9 में भाग नहीं जाएगा, 19 पंचे 105 और फिर 3 से काट दोगे तो 3 त्रिका 9 और 3 पंचे 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ध्यान रखना जब भी इस तरीके से सवाल आए, 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, फिर 2 संख्याओं का गुणनफल, तीसरी संख्या इसमें भाग देने से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे दे रखा है 4006, 4055 और 44004 और 444 का योगफल क्या होगा, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये 44,000 है, 44,000 में अगर आप 444 जोड़ देंगे तो 44,448 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 61, तो ये 8061 हो गया, ठीक है 8061, ये इन दोनों को जोड़ के हो गया और इनको जोड़ा था तो कितना हो गया था 44,448, तो 44,448, 44,448, ठीक है, इनको जोड़ने से हो गया था ये वाला, ठीक। अब इनको ऐड कर दो, जैसा कि सवाल में कहा गया, जितना सिंपल आप दिमाग में कर पाओगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 8 और 1 9, 6 4 10
और ये 4। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ये 409 मुझे केवल यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। नहीं बिलीव है तो पूरा 8 4 12 4 1 5 पूरा कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको जैसे ही मिलता चला जाए वैसे ही आप आगे करते चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है? तो किस संख्या में, वो फॉर्मूला है भाज्य बराबर, आपको लगाना पड़ेगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक किससे भाग दे रहे हो? 17 से, भाजक गुणे भागफल कितना आ रहा है? 23, शेष कितना आ रहा है? 7। ये है संख्या। ठीक है, कैसे करोगे? 17 3 51, 17 दूनी 34 और 5, 34 और 5 39 और 7 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 3 वो 9 और 3 398। ये आपका आंसर है। ठीक है, उस मतलब जिस फॉर्मूले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाले से। ठीक, शेषफल थ्योरम में आता है। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखो ये फॉर्मूले। ये देखो दे रखा है 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे कि प्राप्त योगफल इतना हो। ठीक, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा इनको जोड़ दो। मुझे ये जोड़ना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, जैसे डायरेक्ट यहीं पे आप जोड़ दो इसको। 5000 और 3000 8000 हो जाएगा, ये 8 और 6 14 हो जाएगा, तो 9000 हो जाएगा। जोड़ देते हैं, ये 8 और 5 13 और 4 और 1 5 और 1 हासिल 6 और 8 6 14 और 5 3 8 और 1 9, इतना हो रहा है 9463। इनको जोड़ दिया और उसमें कहा कि क्या और जोड़ा जाए कि ताकि ये योगफल इतना हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ा जाए? तो इससे अच्छा है कि आप इसमें से, यही तरीका है 12850 में से इसको अगर आप घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि वो इतना हो जाए। ठीक है, तो घटा दो। 10 में से 3 जाएगा 7 और 14 में से 6 जाएगा 8। तो देखो जैसे ही हमने इतना किया तो मुझे दिखाई देगा ये 87 सिर्फ इसमें है। आप टिक लगा के इसको आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। चेक करना है तो आप और कर लीजिएगा। तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3 और यहाँ कितना रह गया? 12, 12 में से 9 जाएगा 3। तो यही तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ये भी रिपीटेड हो गया है। ये भाई गड़बड़ हो गया। तो इसमें मतलब इसका गुणा करके बराबर होगा। तो जैसे भी लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो होने चाहिए, सिर्फ 2 में ही दे रखे हैं। ठीक है, और ये 2408 का 2408 का 4816 हो जाएगा। तो 4816 किसमें दे रखा है? इसमें दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, 2015 में आया है। और नेक्स्ट है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेष 27 है तो भाज्य होगा। ठीक है, तो भाज्य पूछा गया है, मतलब इसमें क्या है? भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 दे रखा है, भागफल 16 दे रखा है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वही पूछा गया है। तो भाजक है 51 गुणे भागफल 16 और प्लस शेषफल 27 है। ठीक है, तो कौन सा होगा? देख लो, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80 और 1 81। ठीक है, 816 में कितना जोड़ना है? 27 को और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दे रखा है 13013 में संख्या 13 से विभाज्य होती है। 13013 संख्या 13 से विभाज्य होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ हो और 13 से विभक्त हो। 14 से आरंभ हो और 13 से विभक्त हो। ठीक है, जिस तरीके से 13 0 13 13 से विभक्त है, वैसे ही 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको ढूंढनी है जो 14 से आरंभ हो और 13 से विभक्त हो। 5 अंकों की होनी चाहिए। तो देखो ये 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, 1 2 3। ये तीनों संख्याएं जो है वो 14 से आरंभ हैं और आपको क्या करना है कि वो 14 से विभक्त होनी चाहिए। ठीक है, 14 से आरंभ हो और 14 से विभक्त हो। तो कौन सा नंबर होगा जो 14 से आरंभ होगा और 14 से विभक्त हो जाएगा? तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा 14 0 14, ये 14 से विभक्त होगी। फिर ये अगर इसमें 14 का मल्टीपल होता तो ये हो जाता। ठीक है, और
इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं कि इसमें 14 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 7 का करके देखो, नहीं जा रहा है तो इसमें नहीं जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज जारी रहेगी और ऐसे ही 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको क्रम से मिलेंगे और आप तैयारी करें, बढ़िया से लगे रहें और क्वेश्चन बढ़िया मिलेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।